तृप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका एपीएन में। तृप्ति जी, जिस तरह से मोदी जी के दिया जलाओ मुहिम पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपील की है देशवासियों से कि आप 9 बजे 9 मिनट तक के लिए आप दिया जला सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, साथ ही साथ टॉर्च भी जला सकते हैं आप, या तो फिर फ्लैश लाइट जला सकते हैं मोबाइल की, किस तरह से देखती हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही उत्साहित हूँ मैं रात 9 बजे के लिए, और मैं भी बिल्कुल तैयारी में हूँ। और क्योंकि हम सब देशवासी एक साथ एक समय पर मिलकर अपने अपने इष्ट देवी या देवता को मनाएंगे उस माध्यम से, तो मुझे लगता है कि भगवान हमारी बात, हमारी विनती जरूर सुनेंगे। बिल्कुल, भगवान विनती जरूर सुनेंगे, लेकिन लोगों से किस तरह से आप अपने गाने के जरिए कहना चाहेंगी कि आप भी आइए, दीप जलाइए और एकजुटता का संदेश दे दीजिए? अटल बिहारी जी की बहुत सुंदर कविता है, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज पर छाई से हारा, अंतर मन का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। तो मैं दीप्ति शाक्या सबसे यही अपील करती हूँ कि मिलकर प्लीज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए, सिर्फ 9 मिनट के लिए, हम सब अपने अपने घरों में दिया, कैंडल या टॉर्च लाइट जरूर जलाएं। बिल्कुल, आप भी अपील कर रही हैं, एपीएन भी लगातार अपील कर रहा है लोगों से, आम दर्शकों से, जनता से, देशवासियों से कि आप भी अपने घरों में इस दीपक को जलाएं और एकजुटता का संदेश दीजिए। ये दीपक देश के नाम होगा, ये दीपक देश को एकजुट रखने के लिए होगा। तृप्ति जी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है, पूरा विश्व इसके खिलाफ जंग पर उतारू है, और ऐसे में जो भारत में जिस तरह की मुहिम चलाई गई है, दीपक जलाओ आप मुहिम जो चलाई गई है कि आप जुड़िए हमारे साथ, और जिस तरह की मुहिम चलाई गई है, कितना महत्व आपको लगता है इसका है जी? इस मुहिम का कितना महत्व समझती हैं आप? मैं इस मुहिम का बहुत बड़ा महत्व समझती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ जब हम मिलकर सारे देशवासी अपने अपने देवी देवताओं को याद करके दिया जलाते हुए ये अरदास करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि हे प्रभु, इस अंधकार से हम सबको जल्द से जल्द निकालें और हम सबको उजाले की ओर ले जाएं, तो उसका बहुत बड़ा असर होगा, मुझे लगता है। बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा असर होगा और होना भी चाहिए। कोरोना योद्धाओं के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, क्या कुछ आप गुनगुनाना चाहेंगी? क्योंकि जिस तरह से कोरोना योद्धा जो हैं वो देश की सेवा में लगे हुए हैं, देश की सेवा में तत्पर हैं, और बिना अपने परिवार की, बिना अपने शुभ चिंतकों की परवाह किए वो देश की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में उन कोरोना योद्धाओं के लिए आप क्या कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? मैं अपने देश के सभी कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करती हूँ, दिल से सैल्यूट करती हूँ, और उन्हें बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इस महामारी से जूझ रहे लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और ऐसे में हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि उन्हें हम दिल से धन्यवाद करें। और मैं उनके सहयोग के लिए ये गाकर जरूर सुनाना चाहूंगी, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम सब अगर संग है, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। बिल्कुल, हम सब निश्चित रूप से जीतेंगे अगर हम सब एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे।
बिल्कुल, कोरोना के खिलाफ जंग में राष्ट्र को एकजुट रखने की जरूरत है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि इसके लिए हम सबों को एक साथ आने की जरूरत है। इस एकता को आप किस तरह से देखती हैं और इस एकजुटता को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आपका एकजुट होना, आपका धैर्य रखना, आपका संयम रखना। जो लोग घरों में हैं, 21 दिन का ये लॉकडाउन है और आधे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में लोगों का संयम से रहना, धैर्य बनाए रखना, ये वाकई ये कहा जा सकता है काबिले तारीफ है। लेकिन उस संयम को बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए क्या कुछ गुनगुनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं यही गाना चाहूंगी कि हर दुख के बाद सुख तो आना ही आना है। और उसी आशा के साथ मैं ये लाइन गुनगुनाना चाहूंगी सबके लिए। घर में रहिए तो मुलाकात दोबारा होगी। घर में रहिए तो मुलाकात दोबारा होगी। रूबरू होंगे तभी, रूबरू होंगे तभी बात दोबारा होगी। घर में रहिए तो मुलाकात दोबारा होगी। आज हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन बहुत जल्द हम सब जीतेंगे, इस कोरोना को हराएंगे मिलकर, और हम सब एक बार फिर से रूबरू होकर मिलेंगे। बिल्कुल, तृप्ति जी, बहुत सारे आपने गाने गाए, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से वो तमाम लोग जो कि देश की सेवा में लगे हुए हैं, अपने परवाह किए बिना, अपने परिवार की परवाह किए बिना, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी आप हौसला अफजाई करिए। इसीलिए उन्होंने जनता कर्फ्यू वाले दिन ये कहा था कि आप ताली और थाली बजाकर, घंटी बजाकर, शंख बजाकर आप उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। और ऐसे में पूरा देश ने एकजुटता का संदेश दिया था और एकजुट होकर जिस तरह से ताली थाली बजाकर उन कोरोना योद्धाओं के लिए जिस तरह से एक हौसला अफजाई की थी, वो वाकई ये कहा जा सकता है कि मतलब एक अलग सा अनुभूत हो रहा था, एक अलग सा दृश्य वहां पर देखने के लिए मिला। ऐसे में लोगों ने तो उनकी हौसला अफजाई की, लेकिन आप गाने के जरिए किस तरह से उनकी हौसला अफजाई करेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी अपने सभी देशवासियों की तरफ से कि हम अपने सभी कोरोना योद्धाओं से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव है हमें, और हमें उनकी दिल से बहुत परवाह भी है। तो बस ऐसे में हम सबको मिलकर एक ही गाना गुनगुनाना चाहिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। बिल्कुल, उस वक्त सभी योद्धा हमारे वतन के लिए, हमारे देशवासियों की सेवा में लगे हैं ताकि हमारा देश बच सके, हमारे देश के लोग सुरक्षित रह सके।